हम लोगों के दरमियान में जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए कैलाश मिश्रा जी का। और उसी के साथ हम लोगों के विश्वजीत मंडल, हम लोगों के सभापति अभिजीत गांगुली, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। उसके बाद बाली कोऑपरेटिव के चेयरमैन, अभी नए चेयरमैन बने हैं भास्कर गोपाल चटर्जी, जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। मैं उत्तरी पेश करने के लिए साहेब भाई को, वकील भाई से कहूँगा कि साहेब भाई को उत्तरी पेश करके अब मेमेंटो दें, क्योंकि वो नमाज पढ़ने जाएंगे। और हमारे अरमान भाई भी वहीं हैं, अरमान भाई को भी उत्तरी पेश कर दीजिए। हम लोगों के दरमियान बेलूर मेमोरियल स्कूल के सभापति और साबिक काउंसलर, हावड़ा जिला तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी, और जो 1998 तक बाली को संभाल कर रखते थे, मेरी मुराद मेरे छोटे भाई तफजील अहमद, जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। आपको मालूम होगा कि एक जमाने में इस इलाके में कोई वकील नहीं होता था डॉक्टर साहब। पहला वकील अगर इस गुजरी से कोई हुआ है तो उसका नाम तफजील अहमद है, और आज समझ लीजिए कि 8-10 वकील हो गए हैं। तो मैं तफजील अहमद साहब को, मैं वकील भाई से कहूँगा वहीं पर विश्वजीत मंडल है, विश्वजीत मंडल का स्वागत कर लीजिए। हम लोगों के दरमियान में भास्कर गोपाल चटर्जी जी हैं। हम लोगों के दरमियान में अभिजीत गांगुली, हम लोगों ने चूंकि डॉक्टर सिराज साहब को और जगह जाना है, मैं कैलाश मिश्रा जी से कहूँगा कि डॉक्टर सिराज को आप उत्तरी एरिया से और नीट की लड़की का नाम सदब बानो, सदब बानो सदब बानो। मैं डॉक्टर सिराज साहब से कहूँगा कि अपने तकरीर से पहले जो लड़की है नीट की तैयारी कर रही है, और माशाल्लाह किसमें हुआ है, कलकत्ता में मिल जाए तो हाँ उनके डॉक्टर सिराज आज और हाजी साहब बेहस्ती जेवर और जानमाज दे रहे हैं। हाजी साहब, ये लड़की नीट से पास की है माशाल्लाह, कलकत्ते में किसी कॉलेज मेडिकल कॉलेज में से दाखिला हो जाएगा। दुआ करिएगा कि डॉक्टर बन जाए। अब मैं डॉक्टर सिराज साहब से कहूँगा कि 2-4 बात अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आवाज़ से बैठा हुआ है, मैं आज जो भी हूँ मेरे अब्बू की वजह से हूँ। 90% उन्हीं का हक है। आज मैं जो भी हूँ, आज हावड़ा में हर एक लोग जानते हैं ये मेहनत मैंने किया है, मगर रास्ता उन्होंने दिया है। तो मैं आप बच्चों को यही बोलूँगा कि अपने माता पिता, अपने फादर मदर को रिस्पेक्ट कीजिए, उनके बात सुनिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, अपने माता पिता का बात सुनिए। और दूसरी बात यह है कि मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मन लगा कर दिल से मेहनत कीजिए। मेरे अब्बू ही कहते हैं यदि हाथ भी काटोगे तो एक्सपर्टाइज और मेहनत से काटो, अमेरिका बुलाएगा। सुनिए, तो ये मेहनत के साथ ईमानदारी के
सब कीजिए आप लोग, और बाकी हम लोग आपके साथ हैं। कोई भी हेल्थ में इशू होगा, अब रियाज साहब से, कैलाश भाई लोग बहुत अच्छे करीबी हैं, उनसे बोलिए। मैं SSKM में ट्रॉमा सेंटर नोडल इंचार्ज हूँ, रोबोटिक लैप्रोस्कोपिक का भी इंचार्ज हूँ। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कहीं ना कोई जरिया से हेल्प कर सकूँ, क्योंकि मेरा ये सोच है कि जब मेरे कलम में ताकत है तो मुझे उसको लोगों के लिए करना चाहिए। तो मैं बाकी लोगों को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके कलम में ताकत है तो आप लोग भी लोगों के लिए कीजिए जो मजबूर है, इससे आप छोटा नहीं रहेगा और बढ़ते ही। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हम दो चार बात आप अस्सलाम वालेकुम। मैं बच्चों से यही कहूँगा कि वो अच्छा संगत पकड़े। संगत का बहुत असर होता है। माँ बाप का तो कहना माने, अपने दोस्त का कहना ज़्यादा ना माने, माँ बाप का कहना माने, क्योंकि वो बच्चों को ये लगता है कि हम दोस्त ही हमारा सबसे अच्छा रास्ता बताएगा पढ़ने के लिए, लिखने के लिए या कोई आगे बढ़ने के लिए। लेकिन वो दोस्त बुरा साथ अच्छा दोस्त है तो ठीक है, यदि बुरा दोस्त है तो वो आपको खराब करके खराब कर देगा, चाहे जिधर भी जाइए वो खराब कर। तो सब संगत जो है सबसे पहले अच्छा संगत कीजिए, इसका बहुत असर पड़ता है। हाँ, और सब मैंने मेहनत तो है ही है, मेहनत का कोई आगे नहीं बढ़ सकता है, लेकिन संगत पूरा घर का माहौल भी सही होना चाहिए। ये नहीं बच्चे को बता दिया कि तुम अच्छा संगत को अपने संगत में हम बड़े हो जाए, ऐसा नहीं। अपने को भी बनाना है और बच्चों को भी देखना है कि उसका पूरा संगत ना हो। हाँ, हम किसी गलत लाइन में रहेंगे, अब बच्चा को कहेंगे तो अच्छा लाइन पकड़ लेते, ये असंभव है। बहुत एकाध ऐसा मिलता है, नहीं तो परसेंटेज हमारा बुरा लाइन रहेगा तो बच्चा ही देखते ढल जाएगा। मैं बच्चों से यही कहूँगा मेहनत करो और एक मैंने कहा जो पढ़ा है, आपका टीचर है जो है उसकी बात मानो, क्योंकि पढ़ने के लिए काफ़ी जो है किसी को आपका मैंने फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है तो किस लाइन से पढ़ेगा तो वहाँ तक पहुँच जाएगा। क्योंकि पढ़ने में बहुत तरह का बहुत ऐसा चीज़ है, ऊपर जाके बहुत पैसा खर्चा होता है, तो गरीब आदमी है तो वो वहाँ पर नहीं पहुँच पाएगा। लेकिन यदि मैंने वो लाइन पकड़ा जैसे IAS है, IPS है या WBCS है, इसमें खर्चा कम लगता है। मेडिकल में खर्चा कम लगता है यदि गवर्नमेंट में हो जाएगा तो, लेकिन मेडिकल के लिए मेहनत प्रोसीजर करना पड़ेगा। हाँ, तो इस तरह से पूछ के हम किस लाइन में जाए। हर आदमी का तो साइंस का दिमाग नहीं है, किसी का आर्ट का है तो आर्ट का है तो अपना WBCS का है, बहुत सारा लाइन है जो समझ के अपना काम करे। किसी से गाइड बहुत काम करता है। हर आदमी एक समान पढ़ने वाला होता नहीं, कोई सब्जेक्ट अच्छा है, किसका कोई सब्जेक्ट अच्छा है, तो अपना गाइड टीचर बना रहे हैं। उसका बात सुने। इसी के साथ सबसे एक बच्चों को कहूँगा कि सत्संग ये अख्तियार, अच्छा संग पूरे के साथ कोई ना रहे, कोई बच्चा पूरा बच्चों के साथ छोड़ दे। चलिए ठीक है, इसी के साथ हम ट्राई करेंगे।